नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फ्रांस से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने वाली है। और ये भी बताया गया था कि ये 27 मिलियन यूरो में डील होने वाली है फ्रांस की डसोल्ट एविएशन के साथ में, जो इसे बनाती रही है। ऐसे में दोस्तों, इंडिया क्यों इस पुराने फाइटर जेट को खरीद रहा है, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिराज 2000 दोस्तों एक बहुत ही वर्सेटाइल फाइटर जेट है और इंडियन एयरफोर्स के अंदर सबसे डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, जिसे हमने 1985 के अंदर कमीशन किया था। हालांकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1978 के अंदर हुई थी और 1984 में ये फ्रेंच एयरफोर्स को मिला था और उसके एक साल बाद ही हमने इसे खरीद लिया था। और दोस्तों, इसे खरीदने का फैसला हमने किया था जब यूएस से पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट खरीद रहा था, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। तो उस समय इंडिया ने 36 ऐसे सिंगल सीटर मिराज 2000 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 का ऑर्डर दिया था। ये 1982 की बात है। और दोस्तों, कारगिल वार के दौरान जो 1999 में था, मिराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इसीलिए 2004 में 10 ऐसे और फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया गया था, जिसके बाद से हमारे पास ऐसे 50 फाइटर जेट हो गए थे। और 2011 में हमने फ्रांस के साथ में डील की, जिसमें मिराज 2000 को मिराज 2005 MK तक अपग्रेड किया जाना था। इससे इनकी लाइफ बढ़ गई और ये अब 2030 तक काम कर सकते हैं। और दोस्तों, मिराज 2000 को पावर देने के लिए एक सिंगल शाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे स्नेकमा M53 के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये लाइट और सिंपल है और इस प्लेन का वेट 7500 किलोग्राम है और इसका टेक ऑफ वेट जो मैक्सिमम है वो 17000 किलोग्राम है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी स्पीड मैक 2.2 तक है, यानी 2336 किलोमीटर पर आवर, और ये 1550 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और एक मैक्सिमम हाइट 59000 फीट को छू सकता है। और दोस्तों, अगर इसका कंपैरिजन सुखोई 30 MKI से किया जाए तो इसकी स्पीड उससे थोड़ी बेहतर है, क्योंकि सुखोई 30 की स्पीड मैक 2 तक की है और साथ ही मिराज 2000 का जो वेट कम है, ये भी इसे एक एडवांटेज देता है। और ये फाइटर जेट फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम के साथ में आता है। इसके अंदर लेजर गाइडेड बॉम्ब भी लगे हैं, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल भी है। और सबसे बड़ी बात, इनका इस्तेमाल हमने रिसेंटली 2019 में 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर स्ट्राइक करने में किया था। और ये फाइटर जेट गए और अपना काम करके आ गए और पाकिस्तान का न तो रडार इन्हें पकड़ सका, न ही कोई फाइटर जेट इसका पीछा कर सका और इसका कुछ भी बिगाड़ सका। और उसके बाद से दोस्तों, ये भी चर्चा चल पड़ी कि F-16 की तुलना में मिराज 2000 कैसा है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-16 फाल्कन ही है। तो आपको बता दें कि मिराज 2000 की स्पीड मैक 2.2 है और F-16 की मैक 2 तक ही है। तो ऐसे में मिराज 2000 उससे बेहतर है। और जहां वेपन सिस्टम की बात आती है तो मिराज 2000 के ऊपर 9 हार्ड पॉइंट है वेपन को लगाने के लिए और साथ ही कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। वहीं F-16 के ऊपर बताया जाता है कि थोड़े से वेपन ज्यादा लगाए जा सकते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मिराज से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, फाइटर जेट की दौड़ के अंदर स्पेशली जब कॉम्बैट होता है तो उसमें कितनी स्पीड से ये ऊपर जाता है, यानी इसकी क्लाइंबिंग स्पीड कितनी है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे मैनूवर करना हो और दूसरे दुश्मन देश के फाइटर जेट की मिसाइल से बचना हो। तो ऐसे में मिराज 2000 की क्लाइंबिंग स्पीड है 60,000 फीट पर मिनट और F-16 की यही 50,000 फीट पर मिनट है। और F-16 की कॉम्बैट रेडियस भी 1370 किलोमीटर ही है। और इसमें यह 2 ही बॉम्ब ले जा सकता है, जिनमें हर एक का वेट 907 किलोग्राम होना चाहिए, जबकि मिराज की यही कॉम्बैट रेंज 1475 किलोमीटर है और ये 250 किलोग्राम के 4 बॉम्ब लेके जा सकता है। हालांकि हमें इस टेक्निकल कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। हमारे 3rd जनरेशन के MiG-21 फाइटर जेट ने ही पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया था। तो इसका कोई सवाल ही नहीं है, हमारे पायलट बहुत ही बेहतरीन है। बात यह है कि मिराज 2000 फाइटर जेट अभी भी कैपेबल है और इसीलिए इंडिया इसे खरीदने का फैसला कर रहा है और ये बिल्कुल ही सही डिसीजन है। धन्यवाद। जय हिंद।